सांसद प्रताप सारंगी घायल हुए हैं। राहुल गांधी पर धक्का देने के आरोप लग रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी से भी जब इस बारे में पूछा गया, सवाल किया गया, तो उन्होंने बोला कि धक्का मुक्की होती रहती है। लेकिन आप देखिए कि जो प्रताप सारंगी, उनके चेहरे पर, सिर के, माथे के पास चोट आई है और आंख के पास ज्यादा गहरा घाव तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि साफ तौर पर देखा जा सकता था कि उन्हें ज्यादा चोट लगी है और तुरंत आनन फानन में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। यहां दूसरी तरफ जो कांग्रेस है वो बाबा साहब अम्बेडकर पर दिए गए बयान को लेकर लगातार सरकार का विरोध कर रही है। और आप ये देखिए कि नीले कपड़े पहनकर राहुल गांधी, साथ ही प्रियंका गांधी यहां पर विरोध दर्ज करवाते हुए नजर आ रहे थे। और इसी दौरान ये धक्का मुक्की की खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर है, जहां राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी एफआईआर करवाएगी। धक्का मुक्की मामले में दर्ज कराएगी एफआईआर। धक्का मुक्की में बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी घायल हुए हैं और राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप ये लगा रहे हैं। तो ये देखिए, अब प्रताप सारंगी से मुलाकात करने के लिए भी पहुंचे हैं, जहां पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे उनसे मुलाकात करने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए। हॉस्पिटल में प्रताप सारंगी एडमिट हैं, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। आंख के पास उनकी चोट लगी है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, माफ कीजिएगा, यहां पर कई दिग्गज मौके पर पहुंच रहे हैं उनको देखने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए। दूसरी तरफ इस बात को लेकर अब सियासत भी हो रही है। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी एफआईआर दर्ज करवाएगी। वहीं दूसरी तरफ जब राहुल गांधी से इस बारे में बातचीत की गई, मीडिया ने पूछा कि आखिरकार वो इस विषय को लेकर क्या बोलेंगे, तो उनका ये कहना था कि धक्का मुक्की होती रहती है। दूसरी तरफ बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर जिस तरीके से गहमा गहमी का इस वक्त माहौल बन रहा है, इसके चलते सत्र सही तरीके से नहीं चल पा रहा है। लगातार अमित शाह के दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस हमलावर है और आज नीले कपड़े पहनकर विरोध दर्ज करवाने के लिए पहुंच रही थी। इसी बीच वहां पर मौजूद जो अन्य बीजेपी के सांसद थे, उन्होंने विरोध भी किया, उन्होंने रोकने की कोशिश की और इसी के चलते कुछ धक्का लगा राहुल गांधी से, वो गिर पड़े और उनके आंख के पास चोट आ गई, जिससे उनको गंभीर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, उन्हें ज्यादा चोट आई थी और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। हाँ, राहुल गांधी ने। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। हाँ, राहुल। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। हाँ, किया है, मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। ठीक है, जो संविधान की दुहाई देते हैं, बहाना बनाते हैं, उनकी गुंडागर्दी भारत की लोकतंत्र, भारत की जनता बिल्कुल इसको सहन नहीं करेगी। आप आदिवासी महिला कोनियाक बहन को छोड़ते नहीं हो, उनको सीधा छाती पे धक्का मार के जाते हो। आप वरिष्ठ सांसद प्रताप सारंगी जी को भी नहीं छोड़े, उनको लहूलुहान किए। आपने मुकेश राजपूत जैसे नेता को भी धक्का मारा और 2-4 सांसदों को धक्का मारा। लोग कहते हैं, जो हमारे मित्र संबित जी, निशिकांत जी थे, वो मेरे को कह रहे थे, जो कुछ भी कानूनी कार्रवाई करना है, एफआईआर लेके सब कुछ ऑप्शन ओपन है, वो करेंगे। इसके साथ ही साथ ये राहुल गांधी जो बोल रहे हैं बिल्कुल झूठ है। जब राहुल गांधी जी आया तब लोग उनको रास्ता छोड़ रहे थे, हर रोज ये खड़े होते। आज हमारा लोग भी उधर जमे हुए थे, जगह दे रहे थे, जगह देने के बावजूद भी ऐसे गुस्सा ऐसे मार के वो चले गए। और जब इन्होंने धक्का मारा, ये राजपूत, मुकेश राजपूत इनके ऊपर गिर गया, ये नीचे जमीन पे ऊपर गिर गया, इसके कारण उनको चोट लगा है, दोनों को चोट लगा। हमारे प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत, एक उड़ीसा से, एक उत्तर प्रदेश से, दोनों सांसदों को गंभीर चोटें लगी है। बाकी कुछ और भी
जिनको धक्का मुक्की हुई है, ऐसे 4-5 सांसद हैं जिन्होंने अलग अलग आकर के शिकायत दर्ज कराई है। देखिए, ये जो मकर द्वार है, ये लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के आने जाने का एक स्थान है। ये जब से सत्र चला तब से वो आंदोलन कर रहे हैं, प्ले कार्ड लेकर के भी आ रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, सांसदों को आने से रोक रहे हैं। तो आज पहली बार एनडीए और बीजेपी और एनडीए के साथियों ने आज यहाँ प्रदर्शन किया, तो उनको लगा कि ये तो हमारी जागीर है। ऐसा थोड़ी होता है, सभी सांसदों को, अगर तुम कर रहे हो तो प्रदर्शन, वैसे वो प्रदर्शन की जगह नहीं है, लेकिन तुम कर रहे हो तो फिर हमारे भी सांसदों ने आज मांग किया। तो वो तो जैसे देखें कि भी एकदम शारीरिक प्रदर्शन करते हुए, धक्का मुक्की करते हुए आए, चीरते हुए भीड़ को, जबकि रास्ता था आने जाने का। तो उनको ऐसा शारीरिक प्रदर्शन नहीं करना चाहिए ना, वो एलओपी है, जिम्मेदारी भी समझे। और फिर जब लग गई, प्रताप चंद्र सारंगी जी और निशिकांत दुबे जी ने कहा भी इनके लग गई चोट, आगे आप ऐसे कैसे कर सकते हो, तो उनको देखने भी नहीं गए, मानवता भी नहीं है। तो ऐसा कोई मकरदार उनकी जागीर है क्या? राहुल गांधी कह रहे हमने कोई धक्का मुक्की नहीं की, है ना, वो तो वीडियो आ गया ना सबके सामने, की है धक्का मुक्की उन्होंने। पहला संशोधन नेहरू जी ने ही करने का काम किया, अभिव्यक्ति की आजादी पर एक तरह से प्रहार किया। उसके बाद इंदिरा गांधी ने पूरा संविधान को ही बदलने का एक तरह से काम किया और संविधान को कुचलने का काम इमरजेंसी लगाकर किया। देश वो भूला नहीं है, वो काले अध्याय को। तो ये जो गांधी परिवार संविधान को जेब में डाल के चलता था और संविधान बनाने वाले को अपमानित करता था, आज उनका कच्चा चिट्ठा खुल गया है, उनका चेहरा बेनकाब हो गया है और कांग्रेस पार्टी के पास कोई जवाब नहीं बचा। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए कि संविधान की हत्या इन्होंने बार बार क्यों की। They are protesting to cover their self-defense. They done lot many damages yesterday itself through Amit Shah to our Baba Saheb Ambedkar ji. Again, to see the BJP social media, what they have done again, they, in place of Ambedkar ji, they put the photo of Soros and they are mocking again. So that is again an insult to Ambedkar ji. Therefore, I don't know what these people are doing. They are in their these type of things is reflecting their mindset. संसद परिसर में राहुल गांधी से धक्का मुक्की में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रताप सिंह सारंगी के जख्मी होने पर कल की धाम मंदिर के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पोस्ट किया है। आचार्य प्रमोद ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि मोहब्बत के दुकानदार का व्यवहार इतना नफरत भरा हुआ, लोकतंत्र के मंदिर को भी लहूलुहान करवा दिया। तो देखिए, ये सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट आचार्य प्रमोद कृष्णम का, मोहब्बत के दुकानदार का व्यवहार इतना नफरत भरा हुआ कि लोकतंत्र के मंदिर को लहूलुहान करवा दिया। जिस तरीके से धक्का मुक्की हुई है उसके बाद से अब सियासत भी हो रही, लगातार लोकतंत्र का उल्लंघन करने का आरोप लगाया जा रहा है। दरअसल राहुल गांधी ने एक एमपी को धक्का दिया और धक्का देने के बाद वो एमपी प्रताप सारंगी के ऊपर जा गिरे और यही कारण है कि प्रताप सारंगी के माथे के पास चोट आ गई है। अब इसको भी लेकर सियासत हो रही है। सभी जो सत्ता पक्ष के सांसद हैं वो राहुल गांधी की निंदा भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ आचार्य प्रमोद कृष्णम का भी एक सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट सामने आ चुका है। आचार्य प्रमोद कृष्णम के इस पोस्ट पर भी कई सारी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने स्पष्ट किया है कि वो संसद भवन के अंदर जाना चाह रहे थे, बीच में उन्हें ये लोग रोकने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने बलपूर्वक हटाया वहां से और ये धक्के के रूप में एक एमपी को लगा और वो एमपी जाकर गिरा प्रताप सारंगी के ऊपर और प्रताप सारंगी को आ गई चोट। अब ये पूरे मामले का वीडियो भी सामने आया, ऐसा बीजेपी सांसदों का कहना है। दूसरी तरफ आप तस्वीरें देखिए, जब केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे प्रताप सारंगी से मुलाकात करने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए। हालांकि बहुत गंभीर कोई चोट नहीं है, ठीक हो जाएंगे वो, लेकिन जो पूरी घटना संसद परिसर के अंदर अगर हुई है तो ये थोड़ी सी हैरान करने वाली बात है। राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी को भी आड़े हाथों लिया गया। संविधान को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे को घेरने में जुटा हुआ है।
तो संसद परिसर में राहुल गांधी से धक्का मुक्की में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रताप सिंह सारंगी के जख्मी होने पर कल्की धाम मंदिर के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पोस्ट किया है। आचार्य प्रमोद ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि मोहब्बत के दुकानदार का व्यवहार इतना नफरत भरा हुआ कि लोकतंत्र के मंदिर को भी लहूलुहान करवा दिया है। अब चूंकि उन्हें माथे में चोट भी आ गई है और देखिए आप, जब उन्हें चोट आई तो राहुल गांधी वहां से निकल भी गए और ये भी आरोप लगाए गए हैं कि राहुल गांधी एक बार भी उन्हें न देखने गए, न उनका हालचाल जानने के लिए गए। संसद भवन के अंदर जाने की कोशिश थी, हालांकि इस दौरान कई जो सांसद थे वो विरोध भी कर रहे थे सत्ता पक्ष का। और संवाददाता अशरफ काजमी जुड़ गया। अशरफ, राहुल गांधी ने कहा कि अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें रोका जा रहा था बीजेपी सांसदों के द्वारा, उन्होंने बलपूर्वक हटाने की कोशिश की और वो जाकर गिरे प्रताप सारंगी के ऊपर, एक एमपी, और ये कारण है कि उनको चोट लग गई। इसका वीडियो सामने आया है। बीजेपी सांसदों का अपना अलग तर्क है, क्या है ये पूरी घटना? देखिए, ये पूरा विवाद जो है अंबेडकर को जो लेकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर जो गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान चर्चा पर बयान दिया था, उसको लेकर उसके बाद से ही कांग्रेस और भाजपा दोनों आक्रामक हैं और दोनों दल जो हैं अंबेडकर साहब का अपमान करने का आरोप लगा रही हैं। और आज इसी क्रम में यहाँ भाजपा सांसद भी संसद में प्रदर्शन कर रहे थे सुबह, और इंडिया अलायंस के गठबंधन के जो सदस्य हैं वो भी प्रदर्शन कर रहे थे। मकर द्वार पर ये प्रदर्शन हो रहा था। इसी दौरान ये दोनों दल के जो सांसद हैं वो आमने सामने हो गई और धक्का मुक्की हो गई। इसी बीच में उड़ीसा से सांसद प्रताप सारंगी को चोट लग गई। तो यही आरोप राहुल गांधी भी लगा रहे हैं कि वो मकर द्वार से संसद में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे, उनको रोका जा रहा था, इस दौरान चोट लग गई। तो इस तरह का आरोप, लेकिन असली मुद्दा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान का। दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने भीमराव साहब का अपमान किया है और उसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। जी जी बिल्कुल, और देश से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन इसके लिए जिस तरीके से स्थिति बनती हुई जा रही है अशरफ, वो वाकई में काफी चिंताजनक है, क्योंकि ऐसा लग रहा है मानिए कि कोई मेला लगा हुआ है, एकजुट हो गए हैं दरवाजे के पास बिल्कुल, और धक्का लगने के बाद जो प्रताप सारंगी हैं उनकी क्या स्थिति है, उनको हम देख पा रहे थे कि आंख के पास उनको चोट आई है और काफी रक्त बह गया, ये भी हमने देखा है। केंद्रीय कृषि मंत्री भी पहुंचे थे उनसे मुलाकात करने के लिए, और भी कौन कौन पहुंचा उनको देखने के लिए? देखिए, प्रताप सारंगी साहब की बाईं तरफ की आंख के ऊपर चोट लगी है, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है और अब उनकी जो हालत है डॉक्टर्स के मुताबिक वो स्थिर है, चिंताजनक कोई बात नहीं, लेकिन चोट लगी है जिस वजह से उनके आंख के ऊपर थोड़ा जख्म भी है, खून भी बहा है। और तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, प्रहलाद जोशी हो, वो वहां अस्पताल गए और उनके स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टरों से बातचीत की, उनके स्वास्थ्य के हाल चाल जाना। लेकिन अब ये है कि ये जो मुद्दा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर, कोई भी इसके पीछे नहीं हटना चाह रहा है। दोनों एक दूसरे पर, चाहे सत्ता पक्ष हो भाजपा या विपक्ष जो इंडिया अलायंस है, वो लोग एक दूसरे पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के। और इसी बीच एंट्री हो रही है अशरफ, इसी बीच एंट्री हो रही है आचार्य प्रमोद कृष्णम की, जिनका कहना है कि मोहब्बत के दुकानदार का व्यवहार इतना नफरत भरा हुआ, लोकतंत्र के मंदिर को भी लहूलुहान करवा दिया। बिल्कुल, देखिए, इस वक्त जो भाजपा समर्थित जितने भी सांसद हैं या जितने भी लोग हैं या जो भाजपा के सांसद हैं, सब कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस, कांग्रेस और इनके जो गठबंधन दल हैं उनके सांसदों पर आक्रमण कर रहे हैं और सीधा सीधा हमला जो है वो राहुल गांधी पर किया जा रहा है, क्योंकि आरोप यही है कि राहुल गांधी के धक्के की वजह से प्रताप सारंगी साहब को चोट लगी और उन पर आरोप लगाया ये जा रहा है कि ये लोग संविधान की किताब को जेब में रखते हैं और